वन आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो बैलेंस और अनबैलेंस दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अनबैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन के बैलेंस का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास दोनों साइड पे क्या हों, इक्वल अमाउंट ऑफ, चाहे हम मास लेके चल रहे हैं चाहे कुछ भी लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, दोनों साइड पे क्या हों, बराबर हों। तो बैलेंस का मतलब ही हमारे पास क्या होता है कि हर एक चीज़ को क्या करना, बैलेंस मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन है तो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि जो हमारा टोटल मास है किसका, एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, ये जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट साइड है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड में जो मास है टोटल वो क्या रहे, हमारा सेम रहे, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड में, चाहे हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लें चाहे हम राइट हैंड साइड ले लें, तो हमारे पास मास क्या रहे, दोनों का सेम रहे, ठीक है। और अगर हम अनदर वर्ड्स में बात करें तो हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो क्या है दोनों साइड में। अगर हम मास की बात करें तो वो भी सेम रहे दोनों साइड में, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या रहे, सेम रहे। जब हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो रही है उससे पहले और जब ये केमिकल इक्वेशन हो गई है उसके बाद हमारे एटम्स क्या रहें, सेम रहें। और हमारा जो मास है वो पूरी रिएक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में क्या रहे, सेम रहे। तो वो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम एग्जांपल लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे जिंक है, जिंक को हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करवाएं, रिएक्ट करवाएं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करें तो जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि ये इक्वेशन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले तो रिएक्टेंट साइड एक टेबल बना लेंगे, उसमें हम लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड जो क्या है लेफ़्ट हैंड साइड है और प्रोडक्ट साइड जो क्या है राइट हैंड साइड है हमारी, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन कौन से एटम हैं, यहाँ हमारे पास जिंक है, ठीक है, H है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अब ये 4 एलिमेंट्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब इस साइड में कितने हैं और इस साइड में कितने हैं, दोनों को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे जिंक है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितना है, जिंक 1 ही है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड वाला लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितनी है, H2, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। तो 2 एटम है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र कितना है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की कितनी है, O4 है, तो मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं हमारे पास, 4 एटम है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। उसी तरह से जिंक हमारे पास 1 है, S1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो ये बैलेंस है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस है। उसी तरह से हाइड्रोजन का देखें तो ये भी क्या है, बराबर है, और S का देखें तो ये भी क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन का देखिए, O का देखें तो ये भी क्या है, बराबर है। तो मतलब जितने एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है उतने ही किस में है, रिएक्टेंट साइड में। तो मतलब ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये कौन सी है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारे पास, आयरन है और वाटर है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Fe3O4, ठीक है। अगर हम टेबल बनाएं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास आयरन है,
एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितना है? 1 है। और यहाँ पर कितनी है? F3, मतलब हमारे पास आयरन की कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है H2, मतलब कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितनी हैं हमारे? 2। ऑक्सीजन है O4 है, ये प्रोडक्ट साइड है तो 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है? 1। तो यहाँ पर देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है तो ये बैलेंस है, ये इसके इक्वल नहीं है तो मतलब पूरी इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आयरन को ही ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट साइड में और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? इस आयरन को 3 से, सिंपली 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आयरन के भी 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है? 4 है और यहाँ पर कितना है? 1 ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4H2O हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। अब 4H2O है तो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर देखें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4H2O है तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 गुना 2 8। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 8। लेकिन हाँ यहाँ पर कितने थे? 2 थे तो ये तो बैलेंस हुआ नहीं। यहाँ पर तो हमारे पास कितने हो गए? 8, लेकिन यहाँ कितने रह गए? 2। तो अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इस साइड में तो ये हमारी टर्म है, अब इसको हमने 8 करना है तो हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया, आयरन को हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन हमारे पहले तो बैलेंस थे, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन के कारण इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 हो गए, ठीक है। और F3 ये भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट लें, ठीक है। तो इसमें हम अगर टेबल बनाएं तो यहाँ पर अगर हम एटम की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, N है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में बात करें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितनी है? ये अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, ये इसके साथ, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। जब ये ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर में मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन भी 2 हैं हमारे पास और इधर कितना है? 1। तो हमारे पास कितने हो गए? हाइड्रोजन 3। यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। उसके बाद N है, N कितना है? 1। और यहाँ पर कितना है? ये इसके साथ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, 3 तो हमारे पास ये हैं और यहाँ 2, तो ये कितने हो गए? 5। और यहाँ पर कितने होंगे? 3 2 जा 6, ठीक है। और 6 और 1 7 हो गए, ठीक है। एक ये रहा और 3 2 जा 6 एंड 1 7। और कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 1। और यहाँ पर भी कितना है? 1। तो इसको हमने बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं अलग पेज से कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने बैलेंस करना है इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम कैल्शियम है, कैल्शियम तो हमारा बैलेंस ही है। ठीक है, हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3 और 1
2 और 1 3, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो ये तो 3 हैं, तो ये तो एटलीस्ट बैलेंस होगा नहीं, ठीक, इसको हम बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन को देखें, ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 2 था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितना है 1, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो टर्म आ जाएगी 3151 एंड 2271, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट साइड था, ये प्रोडक्ट था। अब हमारे पास नाइट्रोजन हमने बैलेंस किया, इधर मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, ठीक है, तो ये तो नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 2 6 एंड यहाँ कितने हैं 2 और 8 हो गए, टोटल हमारे पास कितने हो गए ऑक्सीजन 8, और यहाँ पर कितने हैं 3 2 6 और यहाँ पर कितना 1 7, तो मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये भी कितने हो गए 2 और 6 कितने हो गए 8, तो हाँ ये हमारा कितने हो गए बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमने किस साइड पे मल्टीप्लाई किया था, इधर किया था, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। अब यहाँ भी कितने हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी कितने हो गए 8, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ये दोनों टर्म्स तो बैलेंस हो गए। अब कैल्शियम है, कैल्शियम तो पहले ही बैलेंस है, अब हमारे पास क्या रह गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ भी हमारे पास कितने हो गए 4, 2 2 4, तो ये अपने आप ही इक्वेशन क्या होगी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो हमारे पास अब बैलेंस इक्वेशन यहाँ से कौन सी आई है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 2NHNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम NO3 की ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना आया था हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ भी हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या है बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है।